Hello everyone, today we will study about the powers of the president. Today we will study about the two powers of president in this video. First is the executive power and the other is the legislative power. But first of all, we should know that the president of India is considered as the nominal head. That means the D is your head, and the prime minister is the real head. That means the de facto head. Now is our first power, that is the executive power. Now the executive power means the appointing power. अब जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास अपॉइंटिंग पावर होती है. अब देखते हैं प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द यूनियन मिनिस्टर, द गवर्नर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, द अटॉर्नी जनरल एंड द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज़ द CAG. Now here we also should know that the prime minister can ask the president can ask the prime minister for the information regarding the administration of the union. That means कि जो president है वो prime minister से अगर यूनियन की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो वो प्राइम मिनिस्टर से ले सकते हैं. So here comes the next power, the legislative power, which means the law making power. So legislative power का मतलब होता है कि लॉ बनाने की पावर जो कि प्रेसिडेंट के हाथ में होती है. Our first point is the president is a part of parliament. That means the parliament consists of Lok Sabha plus Rajya Sabha plus the president. The second point is the president has the power to summon and prorogue the session of parliament. जिसका मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर होती है, अगर चाहे वो सेशन ऑफ पार्लियामेंट को बुला भी सकते हैं. समन मीन्स बुलाना एंड प्रोरोग मीन्स डिले करना. चाहे वो सेशन ऑफ पार्लियामेंट को डिले भी कर सकते हैं. दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट. Next point is the veto power. Veto power means a bill passed by the parliament becomes an act only after the president signs it. मतलब कि कोई भी बिल यदि पार्लियामेंट में पास हो गया है एंड टिल नाउ प्रेसिडेंट हैज़ नॉट साइन इट तो वो एक्ट नहीं बनेगा. अगर प्रेसिडेंट उस बिल को पास कर देते हैं, उनको साइन कर देते हैं, तब जाके कोई भी बिल एक्ट बनता है. नेक्स्ट इज़ द नॉमिनेशंस. मीन्स जो प्रेसिडेंट हैं वो 12 मेंबर्स राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं. कैसे नॉमिनेट करते हैं? फ्रॉम द फील्ड्स लाइक आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस. इन सभी फील्ड्स में जो भी लोग बेस्ट करते हैं उनको प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करते हैं. Our next point is the ordinance. Ordinance come under the article 123. अब देखते हैं ordinance में क्या होता है. If the parliament is not in the session, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कोई भी लॉ अर्जेंटली बनाने की नीड आ गई है तो जो प्रेसिडेंट हैं वो एक ऑर्डिनेंस इशू करते हैं. ऑर्डिनेंस मीन्स कि वो प्रेसिडेंट जो है कोई भी टेम्परेरी लॉ बना सकते हैं. थैंक यू सो मच.